हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस पे आप सभी विद्यार्थी जी को नमस्कार है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से हैं और आप सबका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज के क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री से टॉप 70 क्वेश्चन। और जितने सारे प्रश्न आज के क्लास में करेंगे, ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम अभी से प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, हूबहू पेपर में छपने वाला प्रश्न होगा। तो आप सबने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखेंगे। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ आप सब लेके बैठेंगे कॉपी प्लस पेन और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे। चलिएगा, प्रश्न को स्टार्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या बोल रहा है? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होती है? प्यारे बच्चों, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होते हैं? आप सबने जवाब देंगे ग्रेफाइट होते। क्या ग्रेफाइट इज द राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी से ही करना है। उष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक होते हैं ना, वह ग्रेफाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? आप सब जवाब देंगे। सेकंड प्रश्न बोल रहा है आपका, अनुक्ता का अधिकतम मान होता है क्या? प्यारे बच्चों, अनुक्ता का अधिकतम मान कितना होती है? आप सबने जवाब देंगे 3 होता है। कितना? 3 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करने हैं। अनुक्ता का जो अधिकतम मान होता है प्यारे बच्चों 3 होते हैं। कितना? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि रासायनिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है कितना किलोजूल पर मोल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, जो है ना आपका पेपर में हूबहू छपने वाला है। रासायनिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है 40 से 400 किलोजूल पर मोल। कितना? 40 से 400 किलोजूल पर मोल। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का जो मान होता है ना, कितना होता है? तो 0.963 अपॉन के होती है। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। आशा करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो अभी तक लाइक नहीं किए उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार लाइक कर दें। चैनल पे प्रथम बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम फी के साथ। मात्र प्यारे बच्चों 99 रुपया, जो कि बहुत कम फी लिया जा रहा है यूट्यूब पे, है ना। तो चलिएगा, आप लोग एक बार जरूर पीडीएफ लें। नंबर नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, यही नंबर पे आपको कॉल या एसएमएस करना है और करके प्राप्त कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है किस पे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु है ना, निर्भर नहीं करती है। आप सबने जवाब देंगे प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर नहीं करती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करने हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु निर्भर नहीं करती है, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर नहीं करती है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है क्या? प्यारे बच्चों, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है क्या? तो आप सबने जवाब देंगे 10% एस्टिक अम्ल होते हैं। कितना परसेंट? 10% एस्टिक अम्ल होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या बोल रहा है? जवाब देंगे। क्वेश्चन 7 बोल रहा है आपका, ध्यान देना है, बड़ा निम्नलिखित में से किसको अपकृत करने में सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? प्यारे बच्चों, किसको अपकृत करने में सेकेंडरी एमीन प्राप्त होती है? तो कार्बिल एमीन को। किसे? कार्बिल एमीन को। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्लास आप सबको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार आप सबने क्लास को लाइक करके शेयर कर दें। पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का, बहुत कम समय बच गया, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी पे करके, जो कि यूट्यूब पे प्यारे बच्चों बहुत कम फी लिया जा रहा है। और बेस्ट कंटेंट के साथ आप सभी विद्यार्थी जी को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक बार आप लोग जरूर, है ना, पीडीएफ को प्राप्त कर लें। बहुत कम समय बच गया, कम समय पढ़ करके आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करेंगे। तो एक बार पीडीएफ आप लोग अवश्य ले लें। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बोल रहा है?
8 नंबर प्रश्न बोर्ड आपका कि C3H9N अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे अब व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जी को जवाब देना है। प्राइमरी एमीन को व्यक्त करते हैं, सेकेंडरी एमीन को व्यक्त करते हैं, टर्सरी एमीन को व्यक्त करते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। इनमें से सभी को व्यक्त करते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोर्ड आपका 9 नंबर प्रश्न बोर्ड है कि गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। प्यारे बच्चों, गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलती है? आप सबको सही करना है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? सबने ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का जवाब देना है। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता? प्यारे बच्चों, कौन है जो एल्डोल संघनन नहीं देती है? आप सबको सही करना है। मिथेनॉल। क्या? मिथेनॉल इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है प्यारे बच्चों? तो जो मिथेनॉल है ना, नहीं देती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। क्वेश्चन नंबर आपने 11 का जवाब देंगे। 11 प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? प्यारे बच्चों, किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइडों में अंतर किया जा सकता है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम बाइकार्बोनेट के माध्यम से किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करनी है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करनी है। क्वेश्चन 12 बोर्ड है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? प्यारे बच्चों, किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। K2SO4 का होगा। किसका? K2SO4 की होगी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को ए सही करना है। K2SO4 इज द राइट आंसर। आशा करते क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा प्यारे बच्चों। एक बार आप सबने इस क्लास को लाइक करके आप सब अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, ताकि जो विद्यार्थी जी नहीं जुड़ पाए वह विद्यार्थी जी इस क्लास से जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1 फराडे के बराबर होता है। 1 फराडे बराबर होती है 96,500 कूलम के बराबर होते हैं। कितना के? 96,500 कूलम के। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या बोल रहा है? जवाब देंगे। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है ना, ये निम्नलिखित में से किस तरह का सेल होता है? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। ईंधन सेल होती है। क्या? ईंधन सेल होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल होती है? तो ईंधन सेल होते हैं। क्या जवाब देंगे? आप सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन सी सही करनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपका कि विटामिन सी क्या होते हैं? जो विटामिन सी है ना, ये क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आपका प्यारे बच्चों हूबहू छपने वाला है। विटामिन सी जो है ना, एस कार्बिक अम्ल होते हैं। क्या? एस कार्बिक अम्ल होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। एस कार्बिक अम्ल इज द राइट आंसर। क्या लगाएंगे? सबने ऑप्शन ए सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या बोल रहा है? आप सबको जवाब देना है। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल को होना चाहिए। प्यारे बच्चों, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया को होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। आप सबने जवाब देंगे। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबको ए सही करना है। धनात्मक होनी चाहिए। क्या? धनात्मक होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। क्या? धनात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्न में से कौन द्वितीयक सेल होते हैं? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो द्वितीयक सेल होती है? आप सबको सही करना है। लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल जो है ना, यह द्वितीयक सेल होते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आप सभी को बी सही करना है। एक बार प्यारे बच्चों आप सबने इस क्लास को लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किए तो। अगर आपने इस चैनल पे प्रथम बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे अपने मित्रों के पास। और पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को प्यारे बच्चों आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या बोल रहा है? 18 प्रश्न बोल रहा है आपका शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। शुष्क सेलों का विद्युत वाहक बल कितनी होती है? तो 1.5 वोल्ट होते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर है क्या? शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है और 1.5 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को ए सही करने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका धातुई पदार्थ में चालकता का कारण क्या होती है? प्यारे बच्चों, धातुई पदार्थों में चालकता का क्या कारण होता है? आप सबको सही करना है सर। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। धातुई पदार्थों में जो चालकता का मुख्य कारण होता है प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आप बी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 20 प्रश्न बोल रहा है आपका कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के घोल में मुक्त करता है कितने ग्राम तांबा? तो ध्यान देंगे 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के घोल में मुक्त करता है 31.76 ग्राम तांबा। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। 20 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों आप सबने बी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट आपने जवाब दोगे 21 प्रश्न। 21 क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रॉन त्यागने या तो प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते? तो इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रोड विभव कही जाती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या जवाब देंगे? इलेक्ट्रोड विभव कही जाती है। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। 22 प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है? तो विशिष्ट चालकत्व का इकाई जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे। विशिष्ट चालकत्व का इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर है क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो विद्यार्थी को पीडीएफ लेना हो प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप सबने 99 रुपए पे करके क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स आसानी पूर्वक प्यारे बच्चों प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है बिलियन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होता है? प्यारे बच्चों, बिलियन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सबने जवाब देंगे घटता है। क्या होती है? घटता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? आप सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन बी सही करना है। बिलियन को तनु बनाने पर जो विशिष्ट चालकत्व का मान होते हैं प्यारे बच्चों, घट जाता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी लगा देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होते हैं? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। कोबाल्ट किसमें उपस्थित होते? तो जो कोबाल्ट है ना, ये विटामिन B12 में उपस्थित होते हैं। किसमें? विटामिन B12 में। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना। विटामिन B12 इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार लाइक करके प्यारे बच्चों इस क्लास को शेयर कर दें ताकि जो विद्यार्थी जी नहीं जुड़ पाए वह जुड़ जाएंगे। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबने फटाफट इस क्लास को शेयर कर दें। 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक होती है? अब सबको सही करना। योगशील बहुलक इनमें से कौन है? तो उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना। उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बोर्ड आपका F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक होती है? आप सबने जवाब देंगे प्यारे बच्चों। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है टेफ्लॉन की होती है। किसकी? टेफ्लॉन की होती है। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। टेफ्लॉन इज द राइट आंसर। क्या? टेफ्लॉन जवाब देना है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। 27 क्या बोल रहा है? 27 बोल रहा है क्लोरोक्विन एक क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, क्लोरोक्विन जो है ना, एक क्या होते हैं? आप सबको सही करना। एंटी मलेरियल होते हैं। क्या? एंटी मलेरियल इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना। एंटी मलेरियल होती है। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट आपने 28 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 28 क्या बोल रहा है? प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। क्या?
प्यारे बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है प्यारे बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन डी, एल्डिहाइड मिलते हैं। क्या? एल्डिहाइड इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। एल्डिहाइड मिलते हैं। क्या? एल्डिहाइड मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे 29 नंबर प्रश्न। 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। राइट आंसर क्या होगी? बोले अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है? क्या? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का जो मान है ना किसके बीच में रहता है? तो 2 और 3 के बीच में रहते हैं। कितने? 2 और 3 के बीच में रहती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करने, 2 और 3 के बीच में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं होता है? प्यारे बच्चों कौन है जो लायोफिलिक कोलाइड नहीं होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। जो कुहासा है ना लायोफिलिक कोलाइड प्यारे बच्चों नहीं होते। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइमों का उपयोग होता है? प्यारे बच्चों स्टार्चों के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होती है? तो आप सबको सही करना है। ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? आप सभी विद्यार्थी जी को इस प्रश्न का राइट आंसर डी लगाना है। डाइस्टेज का होता है। किसका? डाइस्टेज का उपयोग होती है। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या सही करेंगे? सभी विद्यार्थी जो ऑप्शन डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे 32 नंबर प्रश्न। 32 बोल रहा आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है? प्यारे बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया की दरें होती है। आप सबको सही करना है। समय के साथ घटती है। क्या? समय के साथ घटती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो समय के साथ घट जाती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन बी सही करना है। तो जो विद्यार्थी जी को पीडीएफ लेना हो प्यारे बच्चों अभी तक नहीं ले पाए तो बहुत कम समय बच गया। ये पीडीएफ के माध्यम से आपने बहुत कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करेंगे। तो पीडीएफ कहां मिलेगी? इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को प्यारे बच्चों आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे मात्र 99 रुपया फी पेड करना पड़ेगा और आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोला रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? प्यारे बच्चों रासायनिक अधिशोषण की जो दर है ना क्या होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। दाब बढ़ने से बढ़ती है। क्या? दाब को बढ़ने से बढ़ती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। रासायनिक अधिशोषण की जो दर होते हैं दाब बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी। 34 प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। 34 बोल आपका पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन होता है? प्यारे बच्चों पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला धातु होते हैं ना वह एल्युमिनियम होते हैं। क्या? एल्युमिनियम होते। कौन सा ऑप्शन सही करोगे? ऑप्शन नंबर है। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए लगा देंगे। एल्युमिनियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 35 नंबर प्रश्न। 35 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस से होते हैं? प्यारे बच्चों रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस से कौन होते हैं? तो रेडॉन होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपका 36 प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तापद्रवी प्लास्टिक होते? तापद्रवी प्लास्टिक जो है ना बाइकेलाइट होते हैं। क्या? बाइकेलाइट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को डी सही करना है। बाइकेलाइट होती है। बाइकेलाइट लगाना है। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? सबने ऑप्शन डी लगा देंगे। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 37 प्रश्न बोल रहा है आपका लोहे का मुख्य ऑक्साइड एस क्या होती है? लोहे का मुख्य ऑक्साइड एस क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों आप सबने जवाब देंगे हेमेटाइट होते हैं। क्या? हेमेटाइट होते। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को बी सही करना है। हेमेटाइट इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। जितने सारे प्रश्न आज करवाया जा रहा है प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। तो इस प्रश्न को आपने शुरू से लास्ट तक देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं और क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का भी पीडीएफ चाहते हो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके
आप आसानी पूर्वक प्यारे बच्चों मात्र 99 रुपया फी पे करके आप प्राप्त कर सकते हो, जो कि इस पीडीएफ के माध्यम से बहुत कम समय पढ़ करके आपने प्रत्येक सब्जेक्ट को 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग पीडीएफ अवश्य ले लें, क्योंकि बहुत कम फी लग रहा है आप सबका। 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान देंगे। प्रश्न बोल रहा है आपका कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? प्यारे बच्चों, विटामिन ई की कमी के द्वारा जनन क्षमता में कमी होती है। किसके जनन क्षमता में कमी होती है? कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी होती है। क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 39 नंबर प्रश्न 39 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर होता है। प्यारे बच्चों, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोडों पर क्या होती है? तो आप सबको सही करना है, अवकरण होती है। क्या? अवकरण होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। अवकरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या बोल रहा है? 40 प्रश्न बोल रहा है प्यारे बच्चों कि CaNO3 का होल्ट वाइज का वन टॉप गुणांक क्या होती है? तो आप सबको सही करना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 3 होगी। क्या? 3 होती है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होते हैं ना 7.4 होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, याद भी हो रहा होगा प्यारे बच्चों। तो क्लास को एक बार लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे प्रथम बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। पीडीएफ लेना चाहते हो क्लास 12 कॉल सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, मात्र प्यारे बच्चों 99 रुपया फी के साथ, जो कि बहुत कम फी है। आप ई नोट्स के माध्यम से बहुत कम समय में प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग नोट्स लेकर के आज जरूर पढ़ लें प्यारे बच्चों, बहुत कम समय बच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। समुद्र जल का प्रसरणी दाब लगभग कितना होता है? ध्यान देंगे, जो समुद्र जल है ना उसकी प्रसरणी दाब जो लगभग होते हैं 30 एटम होते हैं। कितना? 30 एटम होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना है। 30 एटम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 43 प्रश्न क्या बोल रहा है? 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं किस पे? प्यारे बच्चों, बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म के वे गुण होते हैं जो निर्भर करती है, आप सबको सही करना है सर, कणों, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पे? केवल कणों की संख्या पे। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44 प्रश्न क्या बोल रहा है? 44 बोल रहा है आपका किसी तनु बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। क्या बोल रहा है प्रश्न? कि किसी तनु बिलियन के क्वथनांकों में उन्नयन होता है। आप सबको सही करना है। सांद्रण के समानुपाती होते। किसके? सांद्रण के समानुपाती होते। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। सांद्रण के समानुपाती होते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। प्यारे बच्चों, बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है प्रकाशीय क्रियाशीलता। क्या? प्रकाशीय क्रियाशीलता। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन आप सबको डी सही करना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन डी लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या बोल रहा है? क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों, क्रिस्टल तंत्र की जो कुल संख्या होती है ना 7 होती है। कितना? 7 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या चलो बताओ, तो कितना लगाना है? 7 लगाना है। 7 इज द राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 47 बोल रहा है आपका कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? प्यारे बच्चों, जो प्राकृतिक रबर है ना ये किसका बहुलक होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना, आइसोप्रीन का होता है। किसका? आइसोप्रीन की होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं प्यारे बच्चों आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको सी सही करना है। 48 प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस होता है? प्यारे बच्चों, सह संयोजक ठोस कौन होती है? तो हीरा होता है। क्या? हीरा होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है। हीरा इज द राइट आंसर। जो हीरा है ना प्यारे बच्चों सह संयोजक ठोसों का उदाहरण है।
फिर 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड प्रलिंकित में से कौन सा मुक्त होती है। तो आप सबको सही करना है ना। सोडियम मुक्त होते हैं क्या, सोडियम मुक्त होते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करने हैं, सोडियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आपका 50 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 50 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन जो है प्यारे बच्चों जल में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, क्या बी और सी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जबकि प्यारे बच्चों वसा में घुलनशील पूछ दे तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ई होते हैं, डी होते हैं, ए होते हैं और के होते हैं। ई, डी और के जो है ना ये वसा में घुलनशील विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो में से एक पेपर में आपका पूछ सकता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 51 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहे हैं निम्न में से कौन साधारणता शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। शरीर के द्वारा किसे नहीं बनाया जाता है, आप सबको सही करना। विटामिन को नहीं बनाया जाता है, किसे, विटामिन को। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना। विटामिन को जो है ना शरीर के माध्यम से नहीं बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 52 नंबर प्रश्न 52 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित बहुलक होते हैं। प्यारे बच्चों कौन है जो संश्लेषित बहुलक होती है, तो नायलॉन जो है ना ये संश्लेषित बहुलक होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है, नायलॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपका पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। प्यारे बच्चों पॉलीमर को बनाना हो तो उसके सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसे मोनोमर कहते हैं, क्या उसे मोनोमर कहते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना है, मोनोमर इज द राइट आंसर। क्या सबने ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 बोल रहा है टेरिलीन एक क्या है। टेरिलीन जो है ना प्यारे बच्चों एक क्या है, तो आप सबको सही करना है, एक कृत्रिम रेशा है। क्या है, कृत्रिम रेशा है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है। आशा करते हैं कि ये क्लास आप सबको अच्छा लग रहा होगा। जो विद्यार्थी जब तक क्लास को लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों एक बार आप सबने क्लास को लाइक कर दें। अगर आपने इस चैनल पर प्रथम बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और ये क्लास अच्छा लग रहा हो प्यारे बच्चों तो एक बार क्लास को आप सब शेयर कर दें। और अगर पीडीएफ आपने नहीं लिए क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वाला तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत कम फी के साथ, जो कि है ना बहुत कम फी। कितना लग रहा है, मात्र 99 रुपया पे करना पड़ रहा है। अगर आप 99 रुपया पे करते हैं तो क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का नोट्स ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस नंबर पे एक बार आपको कॉल या तो एसएमएस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड आपका ऊन एक रेशा है। तो ऊन जो है ना प्यारे बच्चों ये एक प्राकृतिक रेशा है। कैसा रेशा है, यह एक प्राकृतिक रेशा है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना। ऊन कैसा रेशा है, तो यह है जो है ना एक प्राकृतिक रेशा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 56 निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा भी करता होता है। तो कृत्रिम मीठा भी करता इनमें से कौन है, आप सबको सही करना है। सैक्रिन भी होती है, स्पोर्टेन भी होते हैं, सोडियम साइक्लोमेट भी होते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना, इनमें से सभी होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या बोल रहा है आपका, 57 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। प्रश्न बोल रहा है कि अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जी को जवाब देना है, मॉर्फिन का करते हैं। किसका, मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबने डी सही करेंगे, मॉर्फिन इज द राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है आपका कि बेलियम का उपयोग होता है किसमें। बेलियम का उपयोग किसमें करते हैं, तो उपमाशक रूप में करते हैं। किसमें, उपमाशक रूप में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते। प्यारे बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है, आप सबको सही करना है। राइट आंसर क्या होगा, तो क्लोरेमफेनिकॉल होते हैं। क्या, क्लोरामफेनिकॉल इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन एक दवा है और जिसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है। तो हाइड्रोजन एक दवा है जिसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों किसके निर्माण में, तो ट्यूबरक्लोसिस में होते हैं। किसमें, ट्यूबरक्लोसिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट 61 प्रश्न क्या बोल रहा है? 61 प्रश्न बोल रहा है आपका ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं ज्वरनाशी। क्या ज्वरनाशी कहते हैं? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है, ज्वरनाशी कहते हैं। नेक्स्ट 62 प्रश्न क्या बोल रहा है? विटामिन सी क्या होता है? प्यारे बच्चों विटामिन सी जो है ना ये क्या होते हैं? तो स्कार्बिक अम्ल होते हैं। क्या स्कार्बिक अम्ल? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है, विटामिन सी स्कार्बिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट 63 प्रश्न क्या बोल रहा है? 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? प्यारे बच्चों जो हीरा है ना किस प्रकार का क्रिस्टल होती है? तो आप सबको सही करना है, सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं। क्या सहसंयोजक क्रिस्टल इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। 64 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? प्यारे बच्चों NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है ना कैसी होती है? तो फलक केंद्रित घनाकार होते हैं। क्या फलक केंद्रित घनाकार होते हैं? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 65 बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होते हैं? प्यारे बच्चों अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण कौन होती है? तो जो कांच है ना अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। जो विद्यार्थी को पीडीएफ लेना हो तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं मात्र प्यारे बच्चों 99 रुपया फी के साथ, जो कि बहुत कम फी है। ये नोट्स के माध्यम से बहुत कम समय आपने पढ़ करके प्रत्येक सब्जेक्ट में 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग ये नोट्स को लेकर के अवश्य पढ़ लें। नेक्स्ट 66 प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों HCP इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। कितना? 6 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करने, 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 67 प्रश्न बोल रहा है क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 68 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का नहीं होता है? प्यारे बच्चों कौन सा गुण जो है ना क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का नहीं होती है? आप सबको सही करना है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? किस प्रकार के क्रिस्टल में क्या किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेम्बे जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ध्यान देना ब्रेम्बे जालकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑर्थोरोम्बिक इज द राइट आंसर। आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप सबने जवाब देंगे। प्रश्न बोल रहा है आपका किसी द्रव्य में किसी गैस की विलयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, तो यह नियम किसका है? आप सबने जवाब देंगे। यह जो नियम है ना हेनरी का नियम है। किसका? हेनरी का नियम है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। तो आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है प्यारे बच्चों ये क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार आप सबने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। इस चैनल पर अगर आपने प्रथम बार आए हो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास 12 कॉल सेट का प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी के साथ, जो कि इस पीडीएफ के माध्यम से बहुत कम समय पढ़ करके आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार पीडीएफ को ले लें, बहुत कम फी लग रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब